हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है वाइड। कि वाइड फ्री स्पेस होता है। जैसे अगर हम डेली लाइफ से रिलेट करें, जैसे आप मान लीजिए क्लासरूम में बैठे हैं, तो आपके रूम में मान लीजिए 5 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। तो कई बार जब ज़्यादा हो जाते हैं तो 6 भी आ जाते हैं। तो आपके और आपके फ्रेंड के बीच में जो भी स्पेस अवेलेबल है, अगर उसको कोई और ऑक्यूपाई कर ले, जनरली तो फ्री रहता है, बट उस पोजीशन पे कोई आ सकता है, तो वो वाइड है। तो सॉलिड स्टेट में भी जब पार्टिकल एक दूसरे से सराउंडेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो उनके बीच में कुछ फ्री स्पेस आ जाता है, जिसको हम वॉइड बोलते हैं। और होता ये है, जो आप आगे पढ़ेंगे, जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कंपाउंड्स के, कि इन वॉइड्स में कई बार कुछ स्मॉलर आयंस आ जाते हैं। जैसे कि NaCl हो गया, तो NaCl में Na प्लस का साइज स्मॉलर होता है, तो वो वॉइड में आ जाता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में कैटायन या एनायन में से जो छोटे होते हैं वो वाइड को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इसीलिए हमें वाइड की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वाइड कितने टाइप के होते हैं। और वाइड इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वाइड से आप कंपाउंड का टाइप बता सकते हैं, वो भी हम आगे देखते हैं। इसको हम रेडियस रेशियो बोलते हैं या क्रिटिकल रेडियस बोलते हैं। तो सबसे पहले जो फ्री स्पेस प्रेजेंट है और गैप जो प्रेजेंट है, तो फ्री स्पेस और gap which is present between touching sphere in unit cell or in any solid is called void. void भी अब दो टाइप के हो सकते हैं। एक 2 डायमेंशनल में जो आते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्लेनर void। फर्स्ट है इसमें प्लेनर void, एंड सेकेंड इसमें जो आते हैं वो आते हैं नॉन प्लेनर। तो प्लेनर void, जैसे मैंने आपको बोला, 2 डायमेंशनल में इसको हम लिखते हैं, तो 2D में आते हैं ये, और ये प्लेनर होंगे। इसका मतलब क्या है? void in which center of sphere and center of void are in same plane। तो void पार्टिकल्स का सेंटर और void का सेंटर सेम प्लेन में होता है इसमें। तो void in which center of sphere and center of void are in same plane। फिर इसमें दो कैटेगरी हो सकती है, एक ट्राइंगुलर होता है और दूसरा होता है स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास दो तरीके के आते हैं, जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एक आता है ट्राइंगुलर और दूसरा आता है स्क्वायर। और नॉन प्लेनर आपके हो जाएंगे वो जिसमें कि वॉइड का जो सेंटर है वो उस प्लेन में नहीं होगा जिसमें स्फीयर है। सो वॉइड इन विच center of sphere and
center of void are not in a plane। इसमें 3 कैटेगरी मिलती है हमें, जिसको हमें डिटेल में स्टडी करना है। इसमें पहला आता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वाइड। दूसरा आता है ऑक्टाहेड्रल, और थर्ड आता है इसमें क्यूबिकल वाइड। cubical void. First type of void in planar void is triangular void. So इससे by name आपको clear हो रहा है, void which is present among three particles। तो अगर three particles के बीच में जो भी space होगा वो triangular void होगा। जैसे मान लीजिए आपने 3 पार्टिकल को एक दूसरे से आसपास रखा, तो ये 3 पार्टिकल्स हो गए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इनके बीच में जो स्पेस बना है, तो ये जो इसके बीच में स्पेस बचा है वो हमारा कौन सा void हो जाएगा? ट्राइंगुलर void हो जाएगा। So void formed by touching 3 spheres in the same plane is known as triangular void। तो अब हमें इसमें रेडियस रेशियो निकालना है। देखिए अब ये जो हमारा पार्ट है इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ कि ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेगा। इसको अगर मैं सेंटर से मिला दूँ और इसके बीच में जो वाइड प्रेजेंट है उसमें मैं एक पार्टिकल्स को यहाँ पे रख देता हूँ और उस वाइड को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर वो वाइड प्रेजेंट है, तो जो ये रेड वाला पार्टिकल है ये वाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि इस वाइड में जनरली कोई कैटायन आ जाता है, तो वहाँ से हमें एक रेशियो निकालना रहता है। तो अगर मान लीजिए इस सेंटर को मैं इससे मिला दूँ, इसकी रेडियस r ले लूँ और इसकी रेडियस कैपिटल R ले लूँ, तो ये जो एंगल है ये एंगल 60 का हाफ होना चाहिए। तो ये जो एंगल होगा ये वाला, ये होगा 30 डिग्री। और यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस मुझे पता है, ये डिस्टेंस कितनी है? r है। इसका मतलब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ cos 30 इज इक्वल टू cos 30 इज इक्वल टू बेस इज r and hypotenuse will be r plus r। cos 30 is √3/2। तो अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से r/r की वैल्यू निकालेंगे, सो दैट वन विल बी 0.115। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जैसे मैंने आपको बोला कि r एक्चुअल में यहाँ पर तो वाइड की रेडियस बता रहा है और कैपिटल R उस पार्टिकल की, बट जनरली होता ये है कि स्मॉल r कैटायन की रेडियस हो जाता है और कैपिटल R एनायन की। कैटायन जनरली छोटे होते हैं साइज में कंपाउंड में, तो वो वाइड में आ जाते हैं। तो इसको रेडियस रेशियो या क्रिटिकल रेडियस बोलते हैं। तो ये है रेडियस रेशियो कैटायन बाई एनायन के लिए, या इसी को क्रिटिकल रेडियस भी बोलते हैं। क्रिटिकल रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी क्रिटिकल रेडियस आपको याद होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट हो गया ट्राइंगुलर वाइड। सेकंड में चलते हैं स्क्वायर प्लेनर में। तो सेकंड है स्क्वायर प्लेनर वाइड। स्क्वायर प्लेनर वाइड में 4 पार्टिकल्स एक दूसरे से सराउंडेड होंगे, उनके बीच में जो फ्री स्पेस आ जाएगा वो हमारा एक वाइड बन जाएगा। जैसे 4 पार्टिकल्स हैं और इनके बीच में आप देख रहे हैं कि जो ये स्पेस
आ गया है वो एक स्क्वायर प्लेनर वॉइड बन जाएगा। तो मैं इसको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो ये जो यहाँ पे स्पेस बनेगा ये स्क्वायर प्लेनर वॉइड है। अब अगर हम इस एंगल की बात करें तो यहाँ पे इसको अगर मैं सेंटर टू सेंटर मिलाऊं अगर, तो ये सब 90 डिग्री पे थे, और इसको अगर इसके मिड पॉइंट से मिलाऊं तो ये 45 होगा। तो ये एंगल 45 है। और अगेन ये कैपिटल आर, और यहाँ तक की रेडियस कितनी, स्मॉल आर, और ये वाली रेडियस भी कितनी हो जाएगी इसमें, आर। तो अगेन यहाँ से आप दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? या तो मैं ऐसे कर दूं कि इसको ले लूं ए बी और इसको ले लूं सी। तो एक तो पाइथागोरस से भी कर सकता हूँ कि ए बी का जो होल स्क्वायर होगा वो होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए सी एन जो ये बी सी है ये ए स्क्वायर है, फेज डायगोनल है एक्चुअल में ये। तो ए बी की लेंथ यहाँ से कितनी आ जाएगी, a√2, करेक्ट है। और ए आप देख ही रहे हैं कि ए इसमें किसके बराबर है, 2r के। तो a इज इक्वल टू 2r है। यहाँ से भी अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो यहाँ से r बाई आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.414। या एक तरीका और भी है, सीधे एंगल से कर देता हूँ, cos 45 बेस हो जाएगा r, एंड टोटल जो वो डिस्टेंस आ रही है वो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यहाँ से भी अगर आप r बाई आर की वैल्यू निकालेंगे तो यही आएगी। ये 2D में मिलता है इसीलिए पूछता नहीं है, काम का नहीं है वैसे तो। हमारे हमसे जनरली जो पूछे जाएगा ट्राइगोनल का, टेट्राहेड्रल का, क्यूबिकल का या ऑक्टाहेड्रल का। तो ये सेकंड रेडियस रेशियो आ गई, ये सेकंड टाइप ऑफ वॉइड आ गया, स्क्वायर प्लेनर वॉइड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ वॉइड में, और वो है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो थर्ड कैटेगरी है, और वो आएगा किसमें, नॉन प्लेनर में। तो नॉन प्लेनर में फर्स्ट है हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो बनेगा वो 4 पार्टिकल्स से बीच में जो स्पेस आएगा वो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगुलर वॉइड था, अगर इसी के ऊपर एक आप फोर्थ पार्टिकल को रख दें, तो अगर मैं इसी के ऊपर 4 पार्टिकल्स को रख दूं तो यहाँ पर जो ये स्पेस होगा, अब यहाँ पर जो ये स्पेस होगा ये हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा, जो इन चारों पार्टिकल के बीचों बीच होगा। तो वो एक प्लेन में नहीं होगा। या ऐसे भी दिखा सकता हूँ मैं कि मान लीजिए ये वो 3 पार्टिकल्स थे ट्राइंगल वाले, और एक पार्टिकल जो इसके ऊपर आएगा तीनों के ऊपर, तो उसके बीच में जो यहाँ पर स्पेस होगा वो हमारा कौन सा वॉइड हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड, जिसमें 109 डिग्री एंगल होता है। तो इसमें वॉइड और पार्टिकल्स के बीच में जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 109 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट। अब इसमें भी आपको रेडियस रेशियो निकालना है, तो इसको पहले लिख लेते हैं एक बार टेट्राहेड्रल में। तो टेट्राहेड्रल वॉइड मैंने कैसे बनाया, 3 जो एटम है वो वन प्लेन में थे, 3 एटम जो थे वो वन प्लेन में थे, और 1 एटम जो था वो डिफरेंट प्लेन में है। सो void formed by void formed by touching
4 square 3 in same plane and 1 in above or below the plane, 1 in upper plane या above और below the plane। अब इसमें रेडियस रेशियो निकालना है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, जो हमें 109 डिग्री एंगल मिल रहा था उसको हम हाफ कर दें। तो 109 डिग्री था, उसको अगर मैं हाफ कर दूं उस एंगल को, तो कुछ इस तरीके से हमें, जैसे लास्ट केस में किया था, फिर वैसे ही हमें ये एंगल हमारा 54 डिग्री के आसपास हो जाएगा और ये रेडियस कितनी आ जाएगी, r प्लस आर, और ये वाली रेडियस कितनी होती है, कैपिटल R, जो जैसे मैंने पीछे किया था। तो इस बार मैं सीधे क्या लिख दूंगा, साइन 54 डिग्री इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। यहाँ से स्मॉल r बाई कैपिटल R की जब आप वैल्यू निकालेंगे वो आएगी 0.225। So void is octahedral void which is formed by 6 square. So void formed by touching 6 square and it can be formed by two ways। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं। इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। पहला है जो हमने पैकिंग में पढ़ा था, 3 सेम प्लेन में रखेंगे और 3 उसके अबव वाले में या बिलो वाले में। तो अपर वाले में रख दीजिए या फिर बिलो वाले में भी रख सकते हैं, तो उससे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाएगा। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ पैकिंग में। जैसे मान लीजिए आपने 3 पार्टिकल्स को रखा, तो आपने 3 पार्टिकल्स मान लीजिए ले लिए कुछ इस तरीके से हेक्सागोनल पैकिंग में, और 3 अब इसी के ऑपोजिट अगर आप ले लेंगे, ऑपोजिट फेज वाले, तो 3 अगर मान लीजिए मैं इसी के ऑपोजिट रख दूं, तो इसके बीच में जो वॉइड बनेगा, तो इनके बीच में यहाँ पे जो वॉइड बनेगा वो हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। तो ये सब इससे इनके बीच में जो यहाँ पे स्पेस आएगा, बाकी अभी और डिटेल में देखेंगे आगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड को, तो यहाँ पे जो स्पेस आएगा उसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। या पैकिंग में जैसे मैंने आपको दिखाया था उसमें ऐसे दिखाया था कि ये 2D वाली लेयर थी और इसी के ऊपर हम जब पार्टिकल्स को यहाँ पे रख देते थे, तो ये 6 पार्टिकल के बीच में जो यहाँ पर स्पेस बनेगा हमारा, ये जो स्पेस बनेगा ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। इसको हम एक स्टार टाइप से भी दिखा सकते हैं कि पीछे वाले 3 पार्टिकल्स, ये 3 पार्टिकल्स थे जो एक ट्रायंगल बना रहे थे, और एक ऊपर वाले 3 ट्रायंगल बना रहे हैं, ऊपर वाला एक ट्रायंगल बना रहे हैं, और इनके बीच में जो यहाँ पर स्पेस आएगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगा। तो ये पहला तरीका था, 3 सेम प्लेन में लें और 3 हम दूसरे प्लेन में ले लें। एक तरीका और भी है
सेकेंड वे ऑक्टाहेड्रल बनाने का कि 4 आप वन प्लेन में ले लें एंड 1 अपर प्लेन में एंड 1 बिलो प्लेन में। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 4 पार्टिकल्स ले लिए, वो स्क्वायर टाइप का बना दीजिए जो पीछे बनाया था। तो ये स्क्वायर वाइड लग रहा है। अभी क्या करना है, एक पार्टिकल ऊपर रख दीजिए जो यहाँ ऊपर वाइड को कवर कर लेगा, स्क्वायर वाले को, और एक पार्टिकल इसी के बिलो रख दीजिए जो पीछे वाले स्क्वायर को कवर कर लेगा। तो यहाँ पे इनके बीच में इनको अगर हम सबको जोड़ते हैं, तो यहाँ पर जो वाइड बनेगा इसके बीच में सब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तरीके से। तो यहाँ पर जो वाइड आएगा ये ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा। कैलकुलेशन के लिए हम दूसरा वाला ही यूज़ कर लेंगे, उससे तुरंत हमें आंसर मिल जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर वाइड ही है। तो अगर हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है तो वो बिल्कुल ईजी है। जो स्क्वायर वाइड की आई थी कैलकुलेशन, वही इसकी भी आएगी। तो उसमें हमने क्या किया था, दो तरीके से किया था। या तो यहाँ से लेके इसको मिलाया था मैंने, इसको यहाँ से मिलाया था और इसको यहाँ से मिलाया था। तो ये जो कैपिटल आर था और यहाँ पर जो वाइड है इसकी रेडियस स्मॉल आर। तो मैंने क्या लिखा था, cos 45, ये 45 है एंगल, cos 45 विल बी r अपॉन r प्लस r। या दूसरा तरीका क्या था, वो फेस डायगोनल वाला वो पीछे बता चुका हूँ। उसमें मैंने क्या किया था, ये ए सी ले ली थी और ये मान लीजिए बी ले लिया था। तो ये जो ए सी की लेंथ आएगी, जो ए सी की लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, a√2 और ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 2r। ए इज इक्वल टू 2r था, वहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। और r बाई आर की वैल्यू कितनी आती थी, 0.414। तो ये स्क्वायर वाली ही इसमें रेडियस रेशियो आ रही है क्योंकि ये 3 डायमेंशनल में है, वो 2D में है। तो स्क्वायर वाइड किसी में मिलता नहीं है, वो तो बस हमने ऑन पेपर 2D पैकिंग के लिए लिख दिया है। एक्चुअल में जो मिलता है वो 3D पैकिंग में ऑक्टाहेड्रल वाइड मिलता है एंड टेट्राहेड्रल वाइड मिलता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, r बाई आर की वैल्यू 0.414 होगी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि जस्ट इससे थोड़ी सी वैल्यू बड़ी आ रही है तब क्या होगा, टेट्राहेड्रल में भी एंड ऑक्टाहेड्रल में भी, तो होगा ये कि जो अभी टेट्राहेड्रल वाइड में ये चारों पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हैं, टच कब करेंगे, जब परफेक्ट टेट्राहेड्रल हो। परफेक्ट टेट्राहेड्रल कब होगा, जो 0.225 रेडियस रेशियो है। अगर इससे जरा सा भी बड़ा होगा तो ये पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। इसका मतलब अगर ये ब्लू वाले पार्टिकल्स एनायन के थे तो एनायन एनायन एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। वाइड में अगर कैटायन है, कैटायन एनायन को टच कर सकता है, वो आगे का टॉपिक है, उसको आगे करेंगे, अभी हम कवर करेंगे। ऐसे ही अगर ऑक्टाहेड्रल वाइड की रेडियस रेशियो 0.414 से ज्यादा है, इसका मतलब ये जो मैंने 6 पार्टिकल बनाए हैं ये एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। वाइड 6 पार्टिकल को टच करेगा। अगर परफेक्ट है तो वाइड जो बीच में होगा और 6 पार्टिकल होंगे वो एक दूसरे को परफेक्टली टच करेंगे। तो ये हमारा हो गया ऑक्टाहेड्रल वाइड। एक लास्ट बचता है क्यूबिकल वाइड, वो और देख लीजिए। क्यूबिकल वाइड फॉर्म होता है 8 पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है उससे, फॉर्म बाय टचिंग 8 स्फीयर फोर in same plane and 4 above or below.
तो इसमें आप वही पहले 4 पार्टिकल्स रखिए स्क्वायर वाले। तो ये 4 पार्टिकल्स हमने रख दिए स्क्वायर के। अब क्या होगा, इसके बीच में जो स्पेस आएगा वो स्पेस कैसे आएगा, जब 4 पार्टिकल्स आप और रखेंगे, जैसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में होता था। जैसे मान लीजिए मैंने 4 पार्टिकल्स रखे इसके ऊपर और इसके बीच में जो स्पेस आ गया, यहाँ पे जो स्पेस आ गया, एक 4 वाले ऊपर लेयर है, 4 एक नीचे लेयर है, इसके बीच में जो ये लेयर है ये 8 पार्टिकल से सराउंडेड है। तो ये हमारा क्यूबिकल वॉइड हो जाएगा, और ये ऐसे बोल सकता हूँ बॉडी वॉइड हो जाएगा, बॉडी सेंटर हो जाएगा। तो इसके लिए अगर मुझे आर बाई आर का रेशियो निकालना है, तो ये वॉइड की रेडियस आर है, और ये रेड वाले की मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस कैपिटल आर है। तो इसका रिलेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, क्यूबिकल वॉइड के लिए हम इसको निकाल सकते हैं, जैसे हमने आर बाई आर का और ए एन आर का रिलेशन निकाला था बॉडी सेंटर्ड के लिए। तो ये हमारा पार्टिकल्स है यहाँ पर, और ये हमारा बॉडी वॉइड होगा यहाँ पर, ये कॉर्नर वाला पार्टिकल होगा, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप जानते हैं a√3 होती है। ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो a√3 जो बनेगी यहाँ पर, ये किसकी रेडियस है, ये है 2r वाली, ये वॉइड की है, तो ये 2 स्मॉल r, अगेन एक कैपिटल 2r, तो a√3 किसके बराबर होगा, 2r प्लस 2 कैपिटल r। दो पार्टिकल्स तो एक दूसरे को टच कर ही रहे हैं, तो a इज इक्वल टू 2r भी होगा। तो यहाँ से इसको जब r बाई आर की वैल्यू आप निकालेंगे तो वो आएगी 0.732। तो अगर परफेक्ट आप डिफरेंट वॉइड्स के लिए रेडियस रेशियो कैलकुलेट किया था, जैसे ट्रायंगुलर वॉइड के लिए 0.155 आया था, ऐसे टेट्राहेड्रल के लिए 0.225 आता है। तो अगर 0.155 से 0.225 के बीच में है तो क्या होगा, तो ट्रायंगुलर ही होगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल स्टार्ट होता है 0.225 से। सो कैटायन और एनायन का रेडियस के रेशियो को हम रेडियस रेशियो बोलते हैं। इससे कंपाउंड का टाइप पता किया जा सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर 0.155 है तो ट्रायंगुलर होगा। जैसे हमने यहाँ पे पूरा इसको एक जगह पे सारा डेटा रख लिया है, तो 0.225 से टेट्राहेड्रल स्टार्ट होता है, तो कहाँ तक जाता है, 0.414 से तक, मतलब 0.414 हो गया तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाएगा। तो 0.414 से लेके 0.732 तक ऑक्टाहेड्रल रहेगा, क्योंकि 0.732 से वो किस में चला जाता है, क्यूबिकल में। ये रेंज हमेशा आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आप क्या बता सकते हैं, वॉइड किस टाइप का है, वॉइड पता चल जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर से आपको कंपाउंड का टाइप मिल जाएगा, जो हमारा आगे का टॉपिक है। जैसे NaCl जो कंपाउंड होता है, उसका जब आप Na+ की रेडियस और Cl- की रेडियस कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए वो 0.51 आ गई, तो ये रेंज किसके बीच में आ रही है, 0.414 से लेके 0.732 तक। इसका मतलब 0.414 कौन सा होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो या तो Na+ या Cl- ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रहेगा। जो जनरली स्मॉलर होता है वो वॉइड में रहता है, तो Na+ वॉइड में रहता है, Cl- CCP लैटिस पॉइंट पे रहते हैं। ऐसे ही CHCl में CH+ जो रहता है वो वॉइड में रहता है। ऐसे ही ZnS CF2Na2 जो हो गया, CF2 को हम AB2 टाइप कंपाउंड भी बोल देते हैं, और Na2O को हम A2B टाइप कंपाउंड। तो अगर इस टाइप का कंपाउंड है तो वो किस में जाएगा, वो टेट्राहेड्रल में जाएगा। ये टेट्राहेड्रल का है, तो हमें टेट्राहेड्रल का याद रखना है, ऑक्टाहेड्रल का एंड क्यूबिकल का। ये सब आगे सिलेबस में हमारे आगे हैं, इनके स्ट्रक्चर अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो रेडियस रेशियो ध्यान रखिए, इसकी रेंज याद रखिएगा, कहाँ से स्टार्ट होता है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिकल। अगर कोई आपसे पूछे कि ये 1 से ज़्यादा आ जाए तो
अगर 1 से ज़्यादा आ रही है तो हम एनायन बाई कैटायन कर देंगे रेडियस रेशियो में, तो वो आएगी वही चीज़, बट वो आपसे पूछेगा नहीं, आप सीधे याद रखिएगा कैटायन बाई एनायन का जो रेशियो होता है वो रेडियस रेशियो होता है। इससे क्या पता करते हैं